हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल मस्ट बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आई एम डॉक्टर सचिन कपूर एंड आई होप आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे, है ना। वेल, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बात शेयर करना चाहता था। कहते हैं लिखे हुए शब्दों में इमोशंस नहीं होते हैं, और जब हम अपनी बात को बोल करके कह करके बताते हैं तो उसमें एक ख़ास अंदाज और एक आवाज़ की लय होती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और उसका मकसद क्या है, मंशा क्या है। वेल, फॉर द लास्ट फ्यू डेज़ मैं अपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स शेयर कर रहा हूँ, लिंक्डइन पे भी, और इवन मैंने अपने टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे भी शेयर करा। बहुत सारे अध्यापक जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें गलत पढ़ा रहे हैं, और ये चीज़ बार 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 हो रही है। गलती किसी से भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि जब तक ये पूरा वीडियो मैं रिकॉर्ड करूं, मुझसे भी बोलने में कोई गलती हो जाए, है ना। किसी शब्द के उच्चारण में त्रुटि हो जाना, गलती हो जाना एक अलग बात है। और अगर किसी फैक्ट को ही मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत रूप में या तोड़ मरोड़ के या गलत तरीके से प्रेजेंट कर दूं, तो उसे गलती तो नहीं कहा जाएगा, उसे मेरी इनकॉम्पिटेंसी कहा जाएगा। अब बड़े अफसोस की बात है कि जब हमारी वो इनकॉम्पिटेंसी सामाजिक रूप से सामने आती है तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है ना, क्योंकि हम एक सर्टन लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी पे अमंग अ सिलेक्टेड क्लाइंटेल या अमंग अ सिलेक्टेड ऑडियंस हम पहुंच चुके होते हैं। तो फिर हमें लगता है कि हम कैसे गलत हो सकते हैं, है ना। या अगर हमसे गलती हो गई तो सामने वाला कौन होता है उस गलती को सामाजिक रूप से बताने वाला। भाई ये अजीब बात नहीं है। प्रशंसा तो हमें पूरी आवाम के सामने चाहिए। प्रशंसा की तालियां तो पूरी आवाम बजाए। हमारे वीडियो पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एक्सपेक्ट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं यूट्यूब पर। बट एट द सेम टाइम अगर हमारा कोई बहुत बड़ा ब्लंडर जो हमने कमिट करा है वो सामने आ जाता है, तो कई बार तो हम पूरी फौज अपनी सपोर्ट में खड़ी कर लेते हैं। कई बार हमें वो मदद मांगनी पड़ती है उस फौज की, और कई बार वो नई फौज अपने आप ही पीछे चल पड़ती है, क्योंकि आइडियल मानते हैं ना लोग ऐसे लोगों को। रीसेंट पोस्ट्स में भी यही हुआ कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाने वाले कुछ एजुकेटर वर्ड पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तो उनकी अगर कोई गलती मैंने बताई है तो भाई उन्होंने अपनी पूरी फौज मेरे पीछे लगा दी। बट अनफॉर्चुनेटली कहिए या फॉर्चुनेटली कहिए या सरप्राइजिंगली कहिए, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से अध्यापकों ने, टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ ने मुझे अलग से मैसेजेस करे टेलीग्राम पे या और सोशल मीडिया पे कि सर आपने बहुत अच्छा करा है, हम आपको इन लोगों के और ऐसे वीडियोस भेजते हैं जहां पे ये गलत पढ़ा रहे हैं या गलत तरीके का सहारा लेकर के पॉपुलैरिटी ले रहे हैं, तो हम आपको और वीडियोस भेजेंगे, आप वो भी वीडियोस अपलोड कीजिए। मेरा अपना विषय बायोलॉजी है, बायोलॉजी में भी ज़ूलॉजी इज़ माय कोर एरिया। बाकी थोड़े बहुत जो कॉमन एरियाज़ हैं भाई, बॉटनी के साथ जो ओवरलैपिंग है वो भी थोड़ा बहुत आप जैसे लोगों से सीख के पढ़ा लेते हैं। कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ा पाना पूरे इत्मीनान के साथ और बहुत अच्छे हाई लेवल पर, शायद उसमें तो और बहुत समय लगेगा। बायोलॉजी सच अ वास्ट सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि जब हम पूरा कॉन्फिडेंटली ये कह पाएं कि हर सब टॉपिक के ऊपर हमारी महारत है। चलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम भी सीखें इस विषय को। तो मैं कह ही रहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने मैसेज करे कि हम आपको फिजिक्स के वीडियो भेजते हैं, हम आपको केमिस्ट्री के, यहाँ तक कि मैथमेटिक्स के भी, जिन विषयों की मुझे समझ नहीं है, कि आप ये वाले भी वीडियो डालिए, इसमें यहाँ पे गलती करी गई है, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स ये गलती है, फिजिक्स में ये वेक्टर गलत पढ़ाया गया है। तो मुझे सरप्राइजिंग बात ये लगी कि देखिए, आज़ादी तो हम सब चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह किसी दूसरे के घर में पैदा हो तो ही अच्छा है। हमारे अपने घर में भगत सिंह पैदा ना हो, आज़ादी हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। एक इंसान ने अगर कोई एक मुहिम चलाई है, ये कह दीजिए कि एक इंसान ने आगे कदम बढ़ाया है, और अगर आपको लगता है कि वाकई में ही इस चीज़ से कोई परिवर्तन आ सकता है, तो आप स्वयं फिर आगे बढ़िए ना, आप सब लोग उस चीज़ का साथ दीजिए, या आप भी अपने जो विचार हैं, अगर आपको वो चीज़ें गलत लगती हैं, तो व्हाई डोंट यू कम आउट एंड फ्लोट सच थिंग्स ऑन द सोशल मीडिया, राइट? सोशल मीडिया में बहुत पावर है, बहुत ताकत है, हमें उसे समझना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक मैसेजेस करे, ऑडियो नोट्स भेजे, उन्होंने अपना नाम लेने से खास मना करा है, तो मैं नहीं लूँगा उनका नाम। तो उन्होंने कहा कि सर, जिन टीचर्स के आप वीडियोस डाल रहे हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, हमारी कॉम्पिटेंसी को दबाया जा रहा है, बिकॉज इन्होंने एक सर्टन तरीके से एक सर्टन सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस को अपने कैप्चर में कर लिया है, एंड इवन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं या मैनेजमेंट हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से अपने बस में कर रखा है, या कह दीजिए किसी किस्म का ब्लैकमेलिंग चल रहा है कि हम दूसरे जूनियर्स को आगे आने नहीं देंगे। दे आर मैनी पीपल हु आर यंग, हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत से लोग जो हैं वो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो अब आप सब खुद ही समझिए कि अगर वाकई ही मैंने ये बीड़ा उठाया है, या कह दीजिए मैंने ये कांटों पे चलना शुरू करा है कि जो लोग गलत पढ़ा रहे हैं वो अपने आप को भी सुधारें। मेरा मकसद ये नहीं है कि वो यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। सब्जेक्ट को भी डेवलप कीजिए। जितना पैसा अपने मेकअप पे, पार्लर्स में जा कर के अपने बालों को सजाने में या अपने चेहरे को संवारने में हम लगा रहे हैं, जितना समय व्यर्थ कर रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि जिम में जाकर के अपनी डॉले बनाने में, या अपनी अच्छी अच्छी खूबसूरत ड्रेसेस पहनने में, या कुछ भी, जितना समय और आप एफर्ट और पेशेंस के साथ वो कर रहे हो, उसमें से कुछ समय निकाल के अपना सब्जेक्ट भी डेवलप कर लीजिए, राइट? अगर आपके पास ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी है, तो आप और लोगों के दिलों में भी राज कर पाएंगे, राइट? समय लगता है, इट टेक्स टाइम। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल करने में समय लगता है, और एक विल पावर भी होनी चाहिए, इंसान की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ को और गहराई में जान सकते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास तो इतना फ्री टाइम है, लोगों के वीडियो बैठ करके देखते हो और फिर उनमें से गलतियां निकालते हो, तो मैं उन बुद्धिजीवियों को ये कहूँगा कि मेरे पास समय बहुत है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आई वुड लव टू स्पेंड माई टाइम इन वॉचिंग वीडियो ऑफ अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट इनफ, जिससे मैं कुछ सीख पाऊँ। मैं अगर वीडियोस देखना ही चाहूँगा तो मैं पसंद करूँगा कुछ ऐसे वीडियोस जो सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा, मैं उन्हें फॉलो करता। ह्यूमन ब्रेन की हमेशा से ये एक ज़रूरत रही है दैट वी ऑलवेज लुक फॉर अनदर इंटेलिजेंट ब्रेन हु कैन हैंडल द टर्मोइल विच इज़ हैपनिंग इन आवर ब्रेन। अपने से ज़्यादा अक्लमंद व्यक्ति को हम फॉलो करना पसंद करते हैं, ना कि अपने से ज़्यादा पॉपुलर को, ना कि अपने से ज़्यादा ख्याति प्राप्त को। पॉपुलैरिटी तो बहुत सारे पॉर्न स्टार्स के पास भी है, तो क्या हम उन्हें फॉलो करना शुरू कर दें? क्या हम उनकी पॉपुलैरिटी से जेलस हो जाएं? सोचिए ज़रा, बुद्धिजीव हैं आप, अध्यापक हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस तरह के कमेंट्स करने से पहले। तो मुझे अगर वाकई ही वीडियोस देखने हैं, अगर कहूँ मेडिकल साइंस के, तो आई वुड लव टू वॉच वीडियोस बाय निंजा नर्ड, आई वुड लव टू वॉच वीडियोस बाय डॉक्टर नजीब, राइट? या फिर मैं क्यूरियोसिटी स्ट्रीम पे, नेशनल जियोग्राफिक पे कुछ अच्छे वीडियोस देखना चाहूँगा, बशर्ते कि मैं उन लोगों के वीडियोस देखूं जिन्हें एमनियोसेंटेसिस का सही उच्चारण नहीं पता और वो अमाइनोसेंटेसिस कह रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि एमनियोसेंटेसिस बैंड नहीं है, बैंड है उसका एक सिलेक्टेड मिसयूज, जो कि जेंडर डिटर्मिनेशन, जेंडर सिलेक्शन एंड ऑल दैट, उन चीज़ों के लिए हो जाता है। मिसयूज बैंड है, पूरी टेक्निक बैंड नहीं है, और लोग बैंड करके ठोक बजा के कॉन्फिडेंटली ये बातें कह रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस इज बैंड। इट इज़ नॉट ओनली वन पर्टिकुलर एजुकेटर जिनका वीडियो मैंने शेयर करा है, ऐसे सैकड़ों लोग और हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस को कहा जा रहा है कि आरबीसी ब्लास्ट कर जाते हैं, इसलिए इरिथ्रोब्लास्टोसिस है, और ये फीटल कंडीशन है, फेटल कंडीशन है, मृत्यु हो जाती है, इसलिए फेटालिस है। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ इग्नोरेंस। ये
एक दो गलतियां बता रहा हूं। ब्लड ग्रुप्स इतने गलत तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि कभी हमने उन चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश नहीं करी। कैमरा के सामने आना है ना, सबको पसंद होता है ये हम भी दिखाई देंगे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, थोड़ा सा सज संवर लेंगे, है ना, अच्छे से दिखने लग जाएंगे और जल्दी से जल्दी जो है पता नहीं हम रातों रात स्टार बन जाएंगे और शायद हम बिग बॉस में भी पहुंच जाएं। तो स्टार ऐसे नहीं बना जाता है, आपको अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की चंद लाइनें रटने पर और उन्हें केवल ट्रांसलेट कर देने से आप कभी भी उस सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल नहीं कर सकते, राइट? चाहे आप किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से रहे हैं, इन द सेंस चाहे आपने बीएएमएस करा है, बीडीएस करा है, माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, इम्यूनोलॉजी से हैं, या कोर बॉटनी जोलॉजी, आप बायोलॉजी के जितने भी रिलेटेड फील्ड्स हैं उनमें से चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो आपने कुछ सर्टन लेवल ऑफ सिलेबस, कुछ पेपर्स आपने क्लियर करे हैं, कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, बाकी चीज़ों को डेवलप कीजिए आगे। कुछ लोग कह रहे हैं एनिमल किंगडम की ज़रूरत ही नहीं है, इसे हटा दीजिए सिलेबस में से। तो मेरा सवाल था प्लांट किंगडम की फिर क्या ज़रूरत है, उसे भी हटा दें, प्लांट मॉर्फोलॉजी भी हटा दें, प्लांट एनाटॉमी भी हटा दें, फ्रॉग भी हटा दें, कॉकरोच भी हटा दें, इवोल्यूशन भी हटा दें, इकोलॉजी भी हटा दें। सो मतलब नीट वालों को सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा दीजिए भैया। तो देन व्हाई डू दे नीड टू स्टडी दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन डेप्थ डिटेल? क्या ज़रूरत है उसकी, है ना? तो पहले तो खुद ये समझ लीजिए कि जो सिलेबस है 11वीं 12वीं का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, उसके पीछे वजह क्या है, क्यों वो सिलेबस उस तरीके से डिजाइन किया गया है, और सिलेबस को केवल आपके इंटरेस्ट के अनुसार बना दिया जाए क्योंकि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाना पसंद है तो केवल वही होना चाहिए और आगे जाके एमबीबीएस में भी तो वही पढ़ना है तो फिर वही पढ़ा दीजिए। जी नहीं, इसकी वजह को समझिए कि ऐसा क्यों है। जो सिलेक्टेड एरियाज आपको नहीं आते हैं या आपको नहीं पसंद हैं, दैट डजंट मीन कि उन्हें सिलेबस में से हटा दिया जाए। बॉटनी पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जूलॉजी, एंड उतना ही केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है। साइंस की अपने आप में क्या विशेषता है, क्या खूबसूरती है, बच्चे के दिमाग के कपाट को कैसे खोलना है, उसके लिए अपने आप को सशक्त कीजिए, अपने औजार, अपने हथियार, अपनी बुद्धि उसे डेवलप कीजिए, रादर देन फाइंडिंग आउट फॉल्ट्स इन द सिलेबस कि ये टॉपिक क्यों इंक्लूडेड है, ये टॉपिक क्यों इंक्लूडेड है, राइट? हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको पसंद आएं और हो सकता है कुछ बातें ना भी पसंद आएं, कोई बात नहीं, हर किसी को अपना ओपिनियन देने का अधिकार होता है। सो ऑल इन ऑल इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी संस्था के खिलाफ नहीं हूं, मैं केवल उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने सब्जेक्ट को और बेटर डेवलप कर लीजिए, इससे पहले कि आप उपहास का केंद्र बने और आपको फौज खड़ी करनी पड़े किसी एक शख्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, राइट? मैं ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों के सामने ज़रूर लाता रहूँगा, राइट? बेखौफ होना बड़ा ज़रूरी है, बेझिझक होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने ये कहा कि सर अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई हमें नौकरी नहीं देगा। जी नहीं, एक अध्यापक के हाथ में वो गुण होता है कि वो जंगल में मंगल लगा सकता है, राइट? आपसे ये पढ़ाने की कला कोई नहीं छीन सकता। यदि आप इसमें माहिर हैं तो भाई आप कहीं भी बैठे होंगे, आप विद्या का दान दे करके अपनी आजीविका बड़ी खूबसूरती से, बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़ी ईमानदारी से चला सकते हैं। तो इस बात से आप भयभीत मत होइए कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की गलती निकल रही है तो उसे सपोर्ट करना ही ज़रूरी है, तभी हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नौकरी में रखेगी। अगर हमने कोई कमेंट लिख दिया तो वहाँ के एचआर वाले उसे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब एक गलत इंसान की कोई गलती पब्लिकली सामने आती है ना, तो उसके दिल में खुद भी वो बात बैठ जाती है, अगली बार वो और ज़्यादा विजिलेंट हो जाता है। मुझे ये भी पता चला कि कुछ लोगों के वीडियोस जिनके डाले गए वो डिप्रेशन में चले गए हैं, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई ट्रॉमेटाइज्ड है। तो आपको ना हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है, ना ट्रॉमेटाइज होने की ज़रूरत है। अपनी कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाइए और सबसे पहले अपने आप को
ये एहसास करवाइए आईने के सामने खड़े होके कि हाँ मुझसे गलतियां हो रही हैं, क्योंकि मैंने उस चीज़ को अच्छे से ना पढ़ा ना अच्छे से तैयार करा। फॉर वट एवर डिफरेंट रीज़न मुझे कैमरे के सामने आने की ज़रूरत थी या मजबूरी थी, तो मैंने वो कर दिया। सो रादर देन कॉन्ट्राडिक्टिंग व्हाट आई एम सेइंग, आप अपने सब्जेक्ट को डेवलप कीजिए। और जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके, उनसे भी मेरी एक सलाह है, एक विनम्र निवेदन है कि आप उन लोगों को ये सलाह दीजिए कि भाई सब्जेक्ट को और बेटर डेवलप कर लीजिए, और अगर आपको आपसे कोई अधिक बुद्धिजीवी लगता है तो आप उससे उस चीज़ को समझ लीजिए। प्रॉब्लम क्या है इसमें? जब आप स्टूडेंट थे तब भी तो आप चीजें सीख रहे थे ना। तो ईगो इतनी बड़ी क्यों हो जाती है कि जब स्वयं को ब्लैक बोर्ड पे लिखने का या स्मार्ट बोर्ड पे लिखने का एक मौका मिल जाता है तो ईगो इतनी बड़ी है कि अब हम गलत हो ही नहीं सकते। फर्क तो नजरिए का है ना, कि आप इधर से उधर स्टूडेंट्स को देख रहे हैं और स्टूडेंट्स उधर से इधर जब आपको देख रहे हैं। तो जब आप स्टूडेंट थे, आप गलतियां करते थे, आपको क्लास में डांटा भी जाता था। बहुत पुराने समय की बात करूं तो सजा भी मिलती थी, शायद मार कुटाई भी होती थी, क्लास के बाहर भी खड़ा कर देते थे। तब फिर आप ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि टीचर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें तो अलग से कोने में ले जाके प्यार से पुचकार के समझा दिया जाए? ऐसा नहीं होता। प्रशंसा यदि आपको सामाजिक रूप से चाहिए और आपसे कोई गलती, गुनाह या ब्लंडर हुआ है, तो ये आपकी नैतिकता बनती है कि आप उस चीज़ को लेकर के माफ़ी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही मांगें। जब कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी, कोई उच्च अधिकारी कोई गलत बयान दे देते हैं, गलती करते हैं, तो पब्लिक अपॉलॉजी भी उनसे मांगी जाती है। मैं ऐसे और वीडियोस आपके सामने ज़रूर ज़रूर लाता रहूँगा, राइट? और आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करें और आप अपना कितना योगदान कर सकते हैं। और एक आखिरी बात, बहुत से लोगों का कहना है आपको पब्लिसिटी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे बच्चों, मुझसे आधी उम्र के लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आपको पब्लिसिटी की ज़रूरत है। कतई नहीं है। मैंने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल करना था वो कर लिया है, और अब जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हूँ, राइट? स्वतंत्रता है मेरे पास अपने विचारों को देने की, और मेरे पास समय भी है। शायद स्वतंत्रता पहले भी रही हो, पर शायद इतना समय नहीं था। लेकिन अब समय है, स्वतंत्रता है, और पूरी तरह से मन है कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो अपने आप को सुधार लें। ये कतई नहीं कहा गया कि वो यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। आपकी आजीविका है, आप पढ़ाइए, आपने मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी होगी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट मेहनत भी कीजिए। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दो अलग बातें होती हैं। केवल हार्डवर्क से ही इंसान एक बहुत ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। स्मार्टली भी वर्क करना ज़रूर शुरू कीजिए, एंड ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। अगर आप एमनियोसेंटेसिस के बारे में उतनी जानकारी दे सकते हैं बच्चों को जितनी एनसीईआरटी में लिखी है, तो आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। एंड कृपया इवोल्यूशन वाले विषय पर भी महारत हासिल करने की कोशिश कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी पर भी समय लगेगा, लेकिन आप ज़रूर कर पाएंगे। मेरी तरफ से कोई भी किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन मैं अगर कर पाऊँ, सो बिल्कुल ओपन है जी। कोई भी शख्स, कोई भी यंगस्टर या ऑलरेडी जो पढ़ा रहे हैं, वो अपने विषय को और बेहतर करना चाहते हैं, या अगर उन्हें लगता है कि मैं उन्हें कुछ सिखा सकता हूं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट? मेरे सोशल मीडिया पे आप कहीं भी मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं। नमस्कार, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी दीपावली टू एवरीवन।